एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक रॉक है जो एक पर्टिकुलर हाइट पे मौजूद है। इस वक्त इसके अंदर जितनी की जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। और काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो है। और टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। जैसे ही हम इस रॉक को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू कर देगी। और जैसे ही ये रॉक इसको टच करने वाला होगा ज़मीन को, उससे जस्ट पहले सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन टोटल एनर्जी का सम तमाम मौक़ों पे सेम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही काम स्प्रिंग के साथ अटैच मास के साथ भी होता है। अभी ये मास अपनी स्टैटिक लोकेशन पे है, जिसको कहते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो या मीन पोजीशन। अगर इस मास को हम लोग यूँ खींचें, यानी स्प्रिंग के साथ इसको खींचें राइट साइड पे, तो इस पोजीशन पे जबकि x की वैल्यू ज़ीरो से चेंज होके कैपिटल X बन गई है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जबकि अभी हमने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, तो इस टाइम पे इसकी स्पीड ज़ीरो है, अभी मूव नहीं कर रहा। और इसके अंदर फोर्स जो आ जाती होती है वो होती है kx। जब हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो ये इस साइड में मूव करना शुरू करेगा, यहाँ तक कि इस लोकेशन से जब गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। मज़ीद ये आगे निकल जाएगा और इस जगह पे भी x इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और फार्मूले के मुताबिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी एक साइड पे, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये बिल्कुल हाफ एम वी स्क्वेयर से मिलती जुलती है। और यही कुलिया इसका, ये तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स थे, अगर वर्टिकल स्प्रिंग भी हो तब भी यही फार्मूला, यही कुलिया लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर से मिलता जुलता। क्योंकि वैसे तो एम यूज़ किया जाता था, यहाँ चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट के यूज़ हो रहा है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा एक्स की शक्ल में यूज़ करते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वेयर। इसको ज़रा यूँ समझें, ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास एम अटैच्ड है और ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। जब हम लोग मास को खींचते हैं और नीचे की तरफ पुल करते हैं और इसको एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसमें ये जा सकता है उसको कह देते हैं एक्स नॉट, तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ तक पुल कर लेते हैं। अब जब इसको छोड़ेंगे तो ये इसका पॉजिटिव एक्स नॉट है और इतना ही ऊपर माइनस एक्स नॉट तक भी ये इन दोनों के बीच में मूव करता रहेगा, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट पे अगर इसकी हम लोगों ने टोटल एनर्जी मालूम करनी है, लेट्स से कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो होती है पॉइंट ज़ीरो से या मीन पोजीशन से, वो उसको हम कह देते हैं एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसकी टोटल एनर्जी मालूम करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो कैसे करेंगे? वो डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने पास्ट में दो फार्मूले सीखे हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, v का और f का। यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो थी, जो हम लोगों ने एक सर्कुलर पैटर्न की देखी थी वो, और एक रिस्टोरिंग फोर्स का, ये हमने किस वीडियो में किए थे, ये सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका लिंक मैं नीचे डेरिवेशन में दे रहा हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जो बच्चे पहली दफ़ा आए होंगे उनको समझ आ जाए। ये देखें, ये एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जो कि यूं रोटेट कर रहा है। ये इसके नीचे प्रोजेक्शन आ रही है, इसका साया आ रहा है। इस वक्त ये मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, x। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तब इसका डिस्टेंस कितना होना था, पूरा का पूरा रेडियस r। ये देखें, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जब यहाँ पे आता है तो पूरा रेडियस r हो जाता है, जब ऊपर पहुँचता है तो ज़ीरो पे होता है मीन पोजीशन पे। हम लोगों ने किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आता है उस पे हम लोगों ने वेलोसिटी मेजर करनी है, तो उसका फार्मूला बन जाता था वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी, अंडर द रूट आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और एक्स स्क्वेयर जिस पॉइंट पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। बस इतनी सी चीज़ है इस फार्मूले में। और दूसरी क्या चीज़ हम लोगों ने देखनी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, ये। और ये डिपेंड करता था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पे। पहले हम लोगों ने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाली आर ओमेगा स्क्वायर, और उससे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मेजर करनी है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स डिवाइडेड बाय आर, एक्स डिवाइडेड बाय आर। और इससे हमारे पास वैल्यू आ गई थी ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स।
और फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? मास इंटू ए एक्स, यानी कि ये वाली वैल्यू। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हम लोगों के पास वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इंटू एम, जो कि बन जाती है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये डेरिवेशन हमेशा आसानी से सॉल्व हो जाया करेगी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ना मुहैया करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर आपने सुन रखा है। अब वी के अंदर हम लोग इस फॉर्मूले को ऐड करते हैं, इस वी की जगह ये वी की वैल्यू पुट इन करते हैं। लेकिन आर की जगह क्या होगा? सर्कल के अंदर क्या था? रेडियस मैक्सिमम आर था। यहाँ पे जब इसको खींचा है तो मैक्सिमम इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है? एक्स नॉट। तो आर की जगह यहाँ पे एक्स नॉट डाल देंगे हम लोग। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। अब इस v को यहाँ पे ऐड करते हैं, हाफ m इंटू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर। अब मज़ीद इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा, जबकि ये वाली स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी। हाफ m ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर। क्या होता है ये आपने हमेशा याद रखना है, एम ओमेगा स्क्वेयर ये रिस्टोरिंग फोर्स का आपको याद है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता था। तो एम ओमेगा स्क्वेयर हमेशा के से रिप्लेस हो जाया करेगा, ताकि के की शक्ल में करना हो या एम ओमेगा स्क्वेयर की शक्ल में करना हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रहे, इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बहरहाल हम लोगों ने एम ओमेगा स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है, ताकि जब फाइनल हम लोगों ने टोटल एनर्जी करनी हो कैलकुलेट, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला सामने लिखे हुए नजर आ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब ये मास यहाँ से गुजर रहा होगा, जिस तरह आपने पिछले सर्कल वाली एग्जांपल में भी देखा था। और वैसे भी आप नेचुरली सोचें, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, जब छोड़ेंगे स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके कम होना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो। और ऐसी सूरत हाल में हमारा फार्मूला हो जाएगा, एक्स ज़ीरो हो गया है तो ये क्या बन जाएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह ज़ीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सारी की सारी क्या रह जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने खींच के यहाँ पे लाए हैं, पकड़ा हुआ है हाथ में, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स नॉट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर, हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर, और ये सारा बन गया ज़ीरो। तो इसका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। अभी चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। इसमें हमारा ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा। और के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वेयर, जो मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, ताकि अगर के की शक्ल में यूज़ करना है फार्मूला तो ये हो एफ इज इक्वल टू के एक्स। और ओमेगा की वैल्यू भी आप याद रख लें, अगर कहीं यूज़ करना पड़ जाए, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के ओवर एम होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ओवर एम। जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने खींचा है, नीचे पुल किया है, तो इसके अंदर फोर्स जो सेव हो जाती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो दायरा जो फोर्स हम लोगों ने लगाई होगी उसके साथ एक एडिशनल माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो पॉजिटिव फोर्स लगाई हुई है। रिस्टोरिंग फोर्स जो बाद में हमें यूं करके खींच के वापस लेके आती है वो नेगेटिव होती है। तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्स हो, इस पोजीशन पे फर्ज कर ले हम लोगों ने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो एफ नॉट क्या होगी? जब यहाँ पे होती है तो कोई फोर्स लगाई भी नहीं है तो ज़ीरो होगी। एवरेज फोर्स जो मास एम पे एक्ट करती है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स, सारी बात है यहाँ पे तो ज़ीरो फोर्स लगाई हुई है हमने, थोड़ा यहाँ तक किया तो ज़्यादा, थोड़ा यहाँ तक किया ज़्यादा, यहाँ तक करने में ज़्यादा फोर्स लगती है। तो एफ ज़ीरो प्लस एफ एक्स, इनकी एवरेज ले ली जाएगी, यानी डिवाइडेड बाय टू कर लेंगे प्लस करके। अब देखें, ज़ीरो प्लस के एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग के एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये के एक्स आपको समझ आ रहा है ना? एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द एवरेज फोर्स जो कि इसके ऊपर लगती है किसी भी डिस्टेंस मूव कराने में। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास ये है और डिस्टेंस क्या मूव किया है? एक्स, तो एक दफ़ा और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज फोर्स को, तो वो हमारे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, और ये आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वर्क इज एनर्जी,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो भी हम लोग इसको वर्क करते हैं इसके ऊपर एक जगह पे मूव कराने में, तो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। लिहाजा ये जो चीज़ है वर्क हम लोगों ने इस पे की है, ये पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे सेव हो जाता है। तो अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ चुकी है। इसको के की शक्ल में भी लिख लें, हाफ के एक्स स्क्वेयर। फर्दर सॉल्व करते हैं। याद रखें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होगी, इस पॉइंट पे एक्स नॉट पे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, 0 पॉइंट पे। तो हाफ के एक्स की जगह 0 लिख दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब चलते हैं टोटल एनर्जी मेजर करने के लिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, तो इन दोनों का हम लोग प्लस कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख लिए। अब जो सम होगा इनका याद रखें, ये एक ट्रिकी चीज़ है। जब हम लोगों ने यहाँ पे खींचा था किसी भी पॉइंट पे, हम लोगों ने तो पॉइंट एक्स पे मेजर करना है, ठीक है। तो पॉइंट एक्स पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, वही जो कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यही एज इट इज़ इधर आ जाएगा ई टी यानी टोटल एनर्जी में। और के की शक्ल में लिखें तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ये जो पॉइंट 0 है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, सारी की सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह इस पॉइंट एक्स नॉट पे एनर्जी इज होली क्या, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है और टोटल एनर्जी जो है वो इसके बराबर है जो कि 0 पॉइंट पे थी। तो जो एनर्जी है वो ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ करती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम।